हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज शुरू करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लिए हैं। तो आज शुरू करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे या मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता हो तो आप लास्ट में, अगर आपको समझ में आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब है जो चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो अब चल रहा है। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट, पूरी तरह से समाप्त हो जाना। और कंटिन्यू का मतलब है जारी रहना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एक ऐसा सेंटेंस है, ऐसा वाक्य है जिसमें हम ऐसे वाक्य यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में यानी कि अब के टाइम में उन सेंटेंसों काम का पूरी तरह से समाप्त होना और जारी रहना दोनों पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ वह 4 घंटे से सो रहा है, तो इसका मतलब जब 4 घंटे से वो सो रहा है तो वो काफ़ी सो भी लिया होगा, मतलब काम कंप्लीट भी हो रहा है। और क्योंकि अब भी वो सो रहा है इसका मतलब काम जारी भी है। और ये काम हो कब रहा है? ये काम हो रहा है अब के टाइम में। तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में वे सेंटेंस आएंगे जिनमें अब के टाइम में बहुत सारा काम तो समाप्त हो चुका होगा और उसमें काम अभी भी जारी होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी पहचान क्या है। तो इसकी पहचान है इन हिंदी वाक्यों के अंत में एक तो रहा है, रही है, रहे हैं। इसके अलावा खड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, सोया हुआ है, ये शब्द हमें देखने को मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ बच्चा 2 घंटे से खड़ा हुआ है, इसका मतलब बच्चा 2 घंटे से खड़ा हुआ है यानी बच्चा 2 घंटे से खड़ा हो रहा है। तो इसका मैं कहूँ भैया 4 घंटे से कमरे में सो रहे हैं, इसका मतलब भैया 2 घंटे से कमरे में सोए हुए हैं। तो इसके हेल्पिंग सबसे बड़ी पहचान है इसमें इन वाक्यों में समय दिया हुआ होता है। तो कोई ये पहचान हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी थी, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा हुआ है, सोया हुआ है। लेकिन उन वाक्यों में और इनमें फ़र्क ये है कि उनमें कोई भी समय नहीं दिया हुआ होता और इनमें समय दिया हुआ होता है। और समय के बाद इसमें ये सबसे बड़ी पहचान है कि से शब्द जरूर आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है इस बात का। तो बस सिंपल सी बात है कि ये वो सेंटेंस हैं जिनमें अब के टाइम में बहुत सारा काम कंप्लीट हुआ मिलेगा और अब भी वो जारी होगा। जैसे मैं कहूँ वह 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो इसका मतलब वो खाना अब के टाइम में खा रहा है, मतलब प्रेजेंट में। अब जब 2 घंटे से खा रहा है तो वो बहुत सारा खा भी लिया होगा, इसका मतलब परफेक्ट भी है। अब भी वो खा रहा है, इसका मतलब वो कंटिन्यू भी है। तो इसका मतलब अब इसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो एक वचनकर्ता यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन के साथ हम हैव बीन का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। निश्चित समय के लिए हम सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। अब निश्चित और अनिश्चित समय क्या है? निश्चित समय हम उसे कहेंगे जो बिल्कुल फिक्स टाइम हो। जैसे मैं कहूँ वह सुबह से सो रहा है, इसका मतलब सुबह से कह रहा है, इसका मतलब फिक्स बात होगी बिल्कुल सुबह से। अब मैं कहूँ 2 घंटे से सो रहा है, इसका मतलब 2 घंटे हमें बतानी है कौन से 2 घंटे की बात चल रही है। इसका मतलब 2 घंटे, 4 घंटे, ये सब क्या है? एक अनिश्चित समय है जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कल से, दोपहर से, शाम से, 1980 से, 2001 से, तो ये सब क्या है? निश्चित समय में आएंगे। तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल है सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद हैज़ या हैव, अगर एक वचन है तो हम हैज़ लगाएंगे, बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। उसके बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। उसके बाद सिंस या फॉर और जो भी हमारा प्लस में टाइम होगा वो टाइम लिख देंगे हम लास्ट में। तो देखते हैं हम पहला सेंटेंस हमारा, वह 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहा है। अब जब वह 1980 से इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इसका मतलब अब भी पढ़ रहा है वो, तो प्रेजेंट की बात है। अब जब 1980 से पढ़ रहा है तो काफ़ी पढ़ भी लिया होगा, इसका मतलब परफेक्ट, काफ़ी काम कंप्लीट भी हो गया। और कंटिन्यू मतलब वो अब भी लगातार है इस काम में। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ही। उसके बाद चूंकि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो एक वचन के लिए हम हैज़ का यूज करते हैं, तो हैज़ लगाएंगे हम। उसके बाद बीन, तो ही हैज़ बीन। और फिर क्या है हमारे पास? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड, उसमें लगा देंगे हम आईएनजी, तो रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें हमारे पास? ही हैज़ बीन रीडिंग इस कॉलेज में। जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है हम इनका यूज करते हैं, तो ही हैज़ बीन रीडिंग इन
दिस कॉलेज, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉलेज। और कब से पढ़ रहा है वो 1980, तो ये क्या हुआ, निश्चित टाइम हुआ हमारा, निश्चित टाइम। तो निश्चित के लिए हम सिंस, तो सिंस कब से, 1980। अगला सेंटेंस देखते हैं, वे 2 घंटे से खाना खा रहे हैं। तो जब 2 घंटे से खाना खा रहे हैं तो काफ़ी खा लिया होगा, इसका मतलब अब भी खा रहे हैं, प्रेजेंट की बात चल रही है और जारी है, कंटिन्यू है। तो सबसे पहले हम वे बहुवचन है, दे यूज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दे, अब बहुवचन है तो हैव बीन, तो दे हैव बीन, एक वचन के लिए हैज़ और बहुवचन के लिए हैव। उसके बाद वर्ब क्या है इसमें, खाने को खाना, तो खाने को खाना है इसमें ईट, तो दे हैव बीन ईटिंग, ईट की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसमें एनजी लगा दी, तो दे हैव बीन ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, जो बना हुआ रखा है खाना, तो ईटिंग द फूड। और उसके बाद इसमें 2 घंटे से खा रहा है, तो इसका मतलब 2 घंटे क्या हुए, एक अनिश्चित टाइम है, तो अनिश्चित के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो फॉर कितने टाइम से, 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब देखते हैं हम दोस्तों निगेटिव सेंटेंस। बस निगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद हम नोट लगाएंगे और बीन उसके बाद लगाएंगे। बस जो हम हैज़ हैव लगा देते हैं, हैज़ बीन हैव बीन, तो हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में हम नोट लगा देंगे, हैज़ नोट बीन और हैव नोट बीन। बस सिंपल सी बात है, एक वचन के लिए हम हैज़ नोट बीन, बहुवचन के लिए हम हैव नोट बीन, और बाकी जो ऊपर रूल था वही का सेम है। जैसे माता जी 2 घंटे से तुम्हें नहीं बुला रही हैं, तो सबसे सब्जेक्ट क्या हमारा, माता जी हैं, तो द मदर। उसके बाद माता जी एक वचन है, अकेली है, सिंगुलर नंबर है, तो हम हैज़ का यूज करेंगे, तो द मदर हैज़, उसके बाद नोट और उसके बाद बीन, तो द मदर हैज़ नोट बीन। वर्ब क्या है इसमें, काम किस चीज़ का हो रहा है इसमें, काम हो रहा है इसमें बुलाने का। द मदर हैज़ नोट बीन कॉल, और कॉल में लगा देंगे हम आईएनजी, तो कॉलिंग हो जाएगा, पुकारना है, बुलाना, एक ही बात है। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हें, तो द मदर हैज़ नोट बीन कॉलिंग यू, कब से बुला रही हैं वो, 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित टाइम है, अनिश्चित के लिए हम फॉर 2 आवर्स। अगला देखते हैं हम, वे कल शाम से इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, दे। उसके बाद हैज़ या हैव, इसमें से हम वे बहुवचन है तो हैव लगाएंगे हम, तो दे हैव। उसके बाद नोट, बस हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नोट आ जाएगा, तो हैव नोट बीन। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है इसमें, सोचना, तो दे हैव नोट बीन थिंक, और थिंक में लग जाएगा आईएनजी, तो दे हैव नोट बीन थिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस बारे में, तो दे हैव नोट बीन थिंकिंग अबाउट दिस। और कब से, कल शाम से, तो कल शाम क्या हुआ हमारा, एक निश्चित टाइम हुआ, तो निश्चित के लिए हम सिंस लगाते हैं, तो सिंस यस्टरडे, मतलब जो बीता हुआ था, यस्टरडे, बीते हुए कल के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं, आज के लिए टुडे लगाते हैं, और आने वाले कल के लिए टुमारो लगाते हैं, तो यस्टरडे शाम से, तो इवनिंग। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, दे हैव नॉट बीन थिंकिंग अबाउट दिस सिंस यस्टरडे इवनिंग। बस उनमें हमें एक वचन के लिए हैज़ बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन लगाना है, और इसमें हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगाना है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर लिखेंगे, और इनके ही निगेटिव आपको बनाने हैं। ये 4 मैंने सेंटेंस दिए हैं, 4 अफर्मेटिव बनाने हैं, और 4 इनमें नोट बनाने हैं, और मुझे बतानी है कि वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, मेरी पढ़ाई आपको पसंद आई हो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।